नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो देहरादून के एक छोटे से जंगल ट्रेल में घटी थी। ये कहानी मुझे कॉलेज के दोस्त अंकुर ने बताई थी, जिसका छोटा भाई राघव इस पूरी घटना का गवाह था। बात है 2019 की। राघव और उसके 3 दोस्तों ने देहरादून के राजपुर रोड से कुछ अंदर एक एडवेंचर ट्रिप प्लान की थी। ये लोग मेरठ में रहते थे। चारों को नेचर का काफी शौक था और उन्होंने सुना था कि देहरादून में एक छोटा सा ट्रेल है जिसका नाम है काला घोड़ा जंगल ट्रेल। यह ट्रेल ऑफिशियल तो नहीं था, लेकिन लोकल लोग कहते थे कि वहां से एक पुरानी ब्रिटिश जमाने की पाठशाला तक जाया जा सकता है। राघव ने सोचा कि ये तो एक नए एडवेंचर के लिए परफेक्ट जगह होगी। तैयारी पूरी थी। 2 दिन का प्लान बना। एक टेंट, टॉर्च, थोड़ा खाना और एक DSLR कैमरा लेकर ये लोग सुबह 10 बजे ट्रेल के लिए निकल पड़े। शुरू के 3-4 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल था। पेड़ों के बीच से धूप छनकर आ रही थी, चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सब कुछ एकदम शांत और सुकून भरा लग रहा था। लेकिन शाम के 5 बजे के बाद जब सूरज ढलने लगा, तब सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। पहले हवा में एक अजीब सी ठंडक और बोझ महसूस होने लगा। फिर ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें पेड़ों के बीच से देख रहा हो। लेकिन जब भी पीछे मुड़कर देखते, कुछ भी नजर नहीं आता। राघव के दोस्त नीरज ने कहा, गाइस, मुझे लग रहा है कोई हमें फॉलो कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांस ले रहा हो पीछे से। सबने उसे चुप रहने को कहा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब राघव ने DSLR निकालकर एक फोटो खींची, उस फोटो में कुछ था। एक सफेद सा धुंधला सा चेहरा एक पेड़ के पीछे से झांक रहा था। पहले सब हंसने लगे कि हो सकता है लाइट का रिफ्लेक्शन हो, लेकिन जब राघव ने जूम करके दिखाया तो सबके होश उड़ गए। उस चेहरे की आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। डर के मारे सबने फैसला किया कि अब वापस लौटना चाहिए। लेकिन ट्रेल का रास्ता अब उन्हें याद नहीं आ रहा था। GPS का सिग्नल भी गायब था और रास्ते की हर निशानी अब कुछ अलग लग रही थी, जैसे जंगल खुद बदल रहा हो। फिर उन्होंने देखा एक छोटा सा झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर। सोचा एक बार चेक करते हैं, हो सकता है कोई लोकल हो तो मदद मिल जाए। झोपड़ी बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब राघव ने टॉर्च अंदर डाली तो अंदर सिर्फ एक कुर्सी थी और उस कुर्सी पर बैठा हुआ था एक आदमी का कंकाल। उस कंकाल के सिर पर एक पुरानी टोपी थी जिसमें लिखा था हेडमास्टर 1924। राघव ने बाहर खड़े खड़े उस कंकाल की भी फोटो खींच ली। लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, उस कंकाल का सिर अपने आप इनकी तरफ घूम गया। ऐसा लगा जैसे उसने क्लिक की आवाज सुनकर अपना सिर पीछे मोड़ा हो। यह देखकर सब चिल्लाए और वहां से भाग गए। लेकिन भागते वक्त नीरज जमीन पर गिर गया और जोर से चीखा। जब राघव और बाकी लोग उसके पास पहुंचे तो देखा नीरज का पैर किसी इनविजिबल फोर्स ने पकड़ रखा था। जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसका पैर खींच रहा था। मिट्टी अपने आप खुद रही थी, जैसे उसे जिंदा गाड़ने की कोशिश हो रही हो। राघव ने हिम्मत करके एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से उस जगह मारा जहां से पैर खींच रहा था। एक तेज चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। नीरज का पैर छूटा और वो लोग भागकर किसी तरह ट्रेल के ओरिजिनल रास्ते पर लौट आए। रात के करीब 9 बजे ये लोग जंगल से बाहर आए। सबके चेहरे पर डर था, कपड़ों पर मिट्टी और नीरज का पैर बुरी तरह छिल गया था। अगले दिन जब राघव ने वो फोटो दोबारा देखी तो उसमें वही कंकाल दिखा, वही टोपी वाला आदमी। लेकिन इस बार उसकी आंखें सीधे कैमरे के अंदर देख रही थी, जैसे उसे पहले से पता था कि उसकी तस्वीर खींची जा रही है। उस ट्रेल के बाद राघव ने कभी किसी जंगल में पैर नहीं रखा। नीरज का पैर 3 हफ्ते तक सही नहीं हुआ और उस जगह पर आज भी एक छोटा सा निशान है, जैसे किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की हो। लोकल लोग कहते हैं कि 1924 में वहां एक ब्रिटिश स्कूल था, जहां एक पागल हेडमास्टर बच्चों पर अत्याचार करता था। एक दिन उसने स्कूल टाइमिंग के बाद कुछ बच्चों को खेलते हुए देख लिया और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उन बच्चों को पीट पीट कर मार डाला और फिर खुद अपने क्वार्टर्स में जाकर जहर खाकर खुद को खत्म कर लिया। तब से जो भी उस ट्रेल में उस पाठशाला को ढूंढने जाता है, कभी वापस नहीं आता।
तो दोस्तों, अगर आप कभी देहरादून घूमने जाएं, तो उस जंगल ट्रेल से दूर रहिएगा। हर जंगल एडवेंचर नहीं होता। कभी कभी जंगल कुछ ऐसे राज भी छुपा कर रखते हैं जिनका राज बना रहना ही सबके लिए बेहतर होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरों से दूर रहिए। शुभ रात्रि।